नांदेड़ ज़िले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नांदेड़ शहर के कई इलाकों से आए दिन नौजवान मजलिस में शामिल हो रहे हैं। आज नांदेड़ के मजलिस के मरकजी दफ्तर पर फिरोज खान लाला के मौजूदगी में कई नौजवानों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई। नांदेड़ शहर के खुतबे नगर इलाके के मारूफ समाजी खिदमतगार शेख नूरुद्दीन उर्फ नूरो को भी एक अहम बड़ी जिम्मेदारी दी गई। नांदेड़ के मरकजी दफ्तर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार शेख नूरुद्दीन ने एक बड़ी रैली निकालकर मजलिस के मरकजी दफ्तर पर पहुंचे। शेख नूरुद्दीन को शुमाल का शहर यूथ सदर के ओहदे से नवाजा गया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमजानी, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चौश, यूथ जिला सदर मोहसिन खान, शेख सिकंदर, यूसुफ पटेल, सोहेल पटेल व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। नांदेड़ नॉर्थ में हाल ही में गुलिस्ता दिनों में नौजवान एक सोशल काम करने वाला नूरुद्दीन, उसको नांदेड़ नॉर्थ के शहर सदर की जिम्मेदारी दी गई है। मैं उनको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी आज जिनको नामजद किया गया है, जिन लोगों को अहदे दिए गए हैं, ये और भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए वार्ड में, गली मोहल्लों के अंदर, गली सतहों के ऊपर अच्छा काम करेंगे, यही उम्मीद करता हूँ और उनको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। पहले तो मैं तमाम भारतवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहता हूँ और मैं आली जनाब अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अलहज अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़ार खादरी साहब, आली जनाब फिरोज लाला साहब, साबिर चौस साहब, कलीम रमज़ानी साहब, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस नाचीज़ को, इस अदने से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी पोस्ट से नवाजा। मजलिस ज्वाइन करने का हमने उसी दिन थाम लिया था जिस दिन हमारे क़ायद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने आंसू जारी करते हुए कहा था, मैंने मेरे वालिद साहब को सुपुर्द खाक कर दिया। ख़बर में मैंने मेरे वालिद साहब को मेरे हाथों से उतारा। जब भी मुझे इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ, जब हमारी शरीयत का मजाक बनाया जा रहा था। ये सेकुलर जमात वालों के पास हमारे क़ायद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक के पास जाकर भीख मांग रहे थे, मेरी शरीयत में मेरा साथ दो, मेरी शरीयत में मेरा साथ दो। कोई सामने नहीं आया। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं दावत देता हूँ, शरीयत के बगैर जिस्म जान कोई फ़ायदा नहीं। ये सो कॉल्ड सेकुलर जमात में रहकर मैं सबसे अपील करता हूँ कि मजलिस का दामन थामिए। अब आते हैं नांदेड़ की सियासत पर। नांदेड़ की सियासत के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा। एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और नांदेड़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा, पिछले दिनों एक नौजवान हमारे भाई तलहा का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसी के सदमे में उसके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। एक माँ अपने बच्चे से महरूम हो गई, एक औरत बेवा हो गई। ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलर वालों ने बैठ के मीटिंग की, हम जीबी की मीटिंग लेंगे, उस बच्चे के परिवार को नौकरी देंगे। उसका क्या हुआ, मैं ये सेकुलर जमात वालों से पूछना चाहता हूँ। पिछले 3-4 महीने पहले नांदेड़ शहर में 2 मरतबा पानी आया। तमाम कॉरपोरेटर 2-2 बार सर्वे कराए,
उसके पैसे कब मिलेंगे ये मैं जानना चाहता हूँ। देगलूर का इलेक्शन हो गया, वार्ड नंबर 13 के बाई इलेक्शन हो गए, अर्धापुर का इलेक्शन हो गया, वो पैसे कब मिलेंगे? जिस तरह फ्री वैक्सीन है ही फ्री, उस पर भी फ्री वैक्सीन लगाकर उसमें भी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जिस तरह वैक्सीन के कैंप लगाए जा रहे हैं, उसी तरह हर महल्ले में कैंप लगाकर वो हमारी गरीब माँ बहनें जो आधी रात को घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी, उनको मुआवजा दिया जाए। हम ऐसे आली जनाब फेरोज़ लाला साहब की हिदायत पर मांग करते हैं। हमने एक सीनियर लीडर से पूछा, नालों में पानी आ गया घरों में, उन घर वालों का क्या करेंगे? उस लीडर का कहना था नालों में जाके मैं रहो बोला था क्या? तो अब हमारा कहना है नाले में आप वोट मांगने भी नहीं जाना, नाले में वो लोग को आप नहीं रखे थे ना, नाले में आप वोट मांगने भी नहीं जाना। और मैं तमाम पाकीज़ा नगर, चौरस्ता, खुतबे नगर के मेरे शेरों नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। तमाम दबाव के बावजूद, डराने के बावजूद फजर की नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का परचम लेके मजलिस के ऑफिस तक पहुँचे हैं। और अपनी बात ख़त्म करने से पहले इन तमाम आलाकारों को, सियासतदानों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम आसमान की बुलंदी से जल लौटाना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। और हम नौजवान मजलिस से जुड़ने का मकसद ये है कि तमाम नौजवानों को सियासी, तालीमी, माशी, पॉलिटिकली, एजुकेशनली हम सबको मजबूत होना चाहिए। सो कॉल्ड सेकुलर जमात 70 साल से हमें सांप की तरह डस रही है। महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आई, तमाम कमेटी की रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट बताने का मकसद ये नहीं था कि मुसलमान कमज़ोर हैं उनको बढ़ाना चाहिए। ये रिपोर्ट का मकसद, बताने का मकसद ये था, उनके आकाओं को खुश करना चाह रहे थे कि देखो हमने अभी भी मुसलमानों और दलितों को पीछे रखा है। उस रिपोर्ट का मकसद ये था। उस रिपोर्ट का मकसद ये नहीं था कि मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और तमाम नांदेड़ के नौजवानों से अपील करता हूँ, आइए, क़ियादत मजबूत है, आप और मिल के इंशाअल्लाह मजलिस का हरा परचम 2022 में लहराएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।